15 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 2023 में विश्व युवा कौशल दिवस की थीम रखी गई है परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। विश्व युवा कौशल दिवस मनाने का प्रस्ताव श्रीलंका द्वारा रखा गया था और इसे घोषित किया गया था 11 नवंबर 2014 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार इसे मनाया गया था 15 जुलाई 2015 को। चंद्रयान 3 के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ देखेंगे। चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया गया था 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर और इसे प्रक्षेपण किया गया था यान LVM-3M4 द्वारा। इसका उपनाम है फैट बॉय। पहले चंद्रयान को प्रक्षेपण किया जाता था GSLV MK3 से। इससे चंद्रयान 2 प्रक्षेपण किया गया था। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण स्थल है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 3 चाँद की सतह पर लैंड करेगा 23 अगस्त 2023 को। इस तरह 14 जुलाई और 23 अगस्त तक के बीच क्या कुल 40 दिन का चंद्रयान 3 का सफ़र है। पृथ्वी से चाँद की औसतन दूरी है लगभग 3.84 लाख किलोमीटर। इसमें पेलोड लगा 3900 किलोग्राम में। इन पेलोड को 3 भागों में बांटा गया है। पहले में लैंडर को विक्रम नाम दिया गया है। यह 1724 किलोग्राम। यह लैंडर ही चाँद की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। दूसरा है रोवर, इसे प्रज्ञान नाम दिया गया है। यह 26 किलोग्राम का 6 पहियों वाला रोबोट है। यह चाँद की सतह पर घूम कर शोध कार्य करेगा। तीसरा है प्राणोदक, यह 2148 किलोग्राम का ईंधन है। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं P वीर मुथुवेल। चंद्रयान से संबंधित अभियान की संक्षिप्त जानकारियाँ यहाँ दी गई हैं कि 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान मिशन की घोषणा की थी। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट ने चाँद के लिए उड़ान भरी, जबकि 8 नवंबर 2008 को यान ने चाँद की कक्षा में प्रवेश किया। 14 नवंबर 2008 को यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन उसने चाँद की सतह पर पानी के अणुओं की पुष्टि की थी। वहीं 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया था। 20 अगस्त 2019 को यान ने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 2 सितंबर 2019 को चंद्रमा की ध्रुवीय कक्षा में चाँद का चक्कर लगाते हुए चाँद पर उतरते के लिए लैंडर विक्रम ऑर्बिटर से अलग हो गया। हालांकि चाँद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया और यह चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। लेकिन चंद्रयान 2 क्रैश यह भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक अनूठा इतिहास रचा था। इस चंद्रयान 2 की कमियों को देखते हुए चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। अब इसरो के बारे में संक्षिप्त जानकारी है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में और इसरो को स्थापित किया गया था 15 अगस्त 1969 को। वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं यस सोमनाथ जी। इनका पूरा नाम है सोमनाथ श्रीधर पणिकर। इसरो का आदर्श वाक्य है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। चंद्रयान 3 अपने अभियान को यदि सफल करता है तो भारत चंद्रमा की सतह पर सफल अभियान करने वाला चौथा देश बनेगा। इससे पूर्व 3 देश थे, अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ। इन 3 देशों द्वारा चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक अपने अभियानों में सफलता प्राप्त की है। चंद्रयान के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ हैं। वीडियो को पॉज करके इसे आप देख सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में MSP
न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की गई है। धान में 55% की, जबकि गेहूं में 51% की पिछले 10 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है। जबकि धान और गेहूं के खरीद में पिछले 10 वर्षों में वृद्धि हुई है। धान में 88% और गेहूं में 72% की खरीद में वृद्धि हुई है। इजराइल के डॉक्टरों द्वारा एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है। इन डॉक्टरों द्वारा 12 साल के एक बच्चे का, जिसका नाम सुलेमान हसन है, इनका सिर धड़ से अलग हो गया था, लेकिन डॉक्टर ओहाद इनाम द्वारा इस सुलेमान हसन का सिर धड़ से जोड़ दिया गया है। डीबीएस बैंक को यूरोमनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस 2023 में कॉरपोरेट जिम्मेदारी के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। जबकि डीबीएस बैंक को ही लगातार दूसरे बार धन प्रबंधन के लिए एशिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है। एप्सिलॉन एस रॉकेट, यह जापान का रॉकेट इंजन है। परीक्षण के दौरान एप्सिलॉन एस रॉकेट के इंजन में विस्फोट हो गया था। जापान का अंतरिक्ष केंद्र परीक्षण स्थित है नोशिरो अकीता प्रांत में। कहा गया है कि विश्व 2030 तक एड्स समाप्त कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा कहा गया है कि विश्व में 2030 तक एड्स समाप्त कर सकती है। 1995 में अपने चरम के बाद HIV संक्रमण में कमी आई है 59% की। आयरलैंड गणराज्य के स्कूलों में रिश्तों और यौन शिक्षा अनिवार्य किया गया है। यौन शिक्षा 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए प्रदान किया जाएगा। अटल बायो अभ्युदय योजना, यह योजना समाज में वंचित समूह को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अटल बायो अभ्युदय योजना का उद्देश्य है भारत में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना। इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग ICCR में शामिल हुआ बैंक ऑफ इजराइल। गहज कोथा अभियान आरंभ किया गया है असम में। गहज कोथा अभियान का उद्देश्य है पूर्वी असम में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए। भानु जयंती मनाया जाता है सिक्किम में। यह नेपाली कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य की 209वीं जयंती पर आयोजित की गई थी। सिक्किम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। घुमंतू महोत्सव मनाया जाता है लद्दाख में। घुमंतू महोत्सव के लिए विदेशी पर्यटकों को चांगथांग क्षेत्र में हरले में जाने और ठहरने की अनुमति प्रदान की गई है। IIT दिल्ली द्वारा अपना पहला ग्लोबल कैंपस स्थापित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। यहाँ कोर्स शुरू होगा 2024 से। यशस्वी जायसवाल डेब्यू टेस्ट में शतक लगाने वाले भारत के 17वें बल्लेबाज बने हैं, जबकि डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में शतक लगाने वाले यह भारत के तीसरे भारतीय ओपनर बने हैं। इन्होंने यह उपलब्धि वेस्टइंडीज़ के खिलाफ प्राप्त की है। 15 जुलाई के करंट अफेयर में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।